दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। हमने न्यूमेरिकल की सीरीज़ को स्टार्ट करके रखा है। हम 20 न्यूमेरिकल तक की बात लास्ट वीडियो में कर चुके। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 21, 22 और 23 न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। 21वां न्यूमेरिकल क्या है। किसी भी न्यूमेरिकल को ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, पैसेंसफुल्ली 1 से 2 बार पढ़ा करो और फिर समझा करो ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है। चलो शुरू करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को अज्ञात परिमाण का आवेश दिया जाता है। एक लाइन पढ़ी, उस लाइन को जरा बना के देखो क्या कहा उसने कहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है? गोला। यानी गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी दी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को अज्ञात परिमाण का आवेश, यानी जो उसको आवेश दिया उसका परिमाण नहीं पता, यानी ये नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है। इसका मतलब जो आवेश का मान है वो अननोन है, उसका पता नहीं हमें। अज्ञात परिमाण का आवेश है। अज्ञात परिमाण का जब आवेश दिया जाता है तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, तो गोले का केंद्र तो ये है भाई, इससे 20 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि गोले की त्रिज्या तो 10 है ना, तो 20 सेंटीमीटर दूर तो बाहर पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, हमें कितना चलना 20, तो हम 20 तो यहाँ तक पड़ेगा ना। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो क्षेत्र का मान दिया वो है 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का जो मान दिया वो इतना दिया गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर। तो किसका मान दे दिया? r बराबर 20 सेंटीमीटर। थोड़ा ठीक करेंगे, 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर, क्योंकि दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है। और किसका मान दिया? E बराबर दिया 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये जो कंसेप्ट है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये गोले वाला न्यूमेरिकल है। मैं तुम्हें पढ़ाया था आवेशित चालक गोला अपने केंद्र पर, अपने अंदर, अपने पृष्ठ पर और अपने बाहर कितना क्षेत्र पैदा करता है। ये डेरिवेशन हम गॉस की प्रमेय से पहले कर चुके। एक बार मैं वो जो थ्योरी है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। क्या कहा था मैंने? मान लो हमारे पास कोई गोला है, ये गोला अपने बाहर यहाँ कितना क्षेत्र पैदा करेगा, अपने पृष्ठ पर कितना क्षेत्र पैदा करेगा और अपने अंदर कितना क्षेत्र पैदा करेगा, इसके डेरिवेशन हम कर चुके। तो पहला डेरिवेशन किसको लेकर था? बाहर को लेकर। अगर गोले के बाहर क्षेत्र का मान पूछता है, गोले के बाहर क्षेत्र पूछता है, तो फॉर्मूला याद कर लो, E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यों बटे r स्क्वायर, जहाँ r यो दूरी है उस बिंदु की। अगर गोले के पृष्ठ पर क्षेत्र पूछता तो हम फॉर्मूला लगाते E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और अगर गोले के अंदर क्षेत्र पूछता तो हम फॉर्मूला लगाते E बराबर 0। परिस्थिति के अनुसार फॉर्मूला लगता है। हमारा जो आज का न्यूमेरिकल है उसमें गोले के बाहर है बिंदु। मुझे कैसे पता लगा भाई गोले के बाहर है? क्योंकि त्रिज्या 10 है और दूरी 20 है, तो 10 तो पृष्ठ तक आ जाएगा ना, दूरी तो बाहर जाएगी। इसका मतलब बिंदु कहाँ है? बाहर। जो क्षेत्र का मान देकर रखा हो कहाँ रखा? बाहर। इसका मतलब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बाहर वाला अप्लाई करूंगा, पृष्ठ वाला अप्लाई नहीं करने का। कल को किसी होम एग्जाम में बोर्ड में ऐसा आ गया ना कि पृष्ठ पर क्षेत्र ज्ञात करो या पृष्ठ पर क्षेत्र के मान इतना है, तो फिर इस फॉर्मूले का जिक्र करेंगे। तो फॉर्मूला परिस्थिति के अनुसार लगता है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें रिवाइज करवाया एक बार कि गोले के बाहर का फॉर्मूला ये है, गोले के पृष्ठ पर इतना क्षेत्र होता है और गोले के अंदर होता है 0। तो आइए शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। हमारे से क्या पूछ रहा? आवेश का मान ज्ञात करो। तो फॉर्मूला लगाओ, E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यों बटे r स्क्वायर। वैल्यू रखो, E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू की वैल्यू रखो देख के, मालूम नहीं, डिवाइड बाई r की वैल्यू रखो कितनी है? ये 20 गुणा 10 की घात -2 का वर्ग। E का मान भी तो देकर रखा ना, E का मान भी रख दो। 1.5 गुणा 10 की घात 3 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यों बटे इसका 20 का वर्ग कितना होता है? 400। और 10 की घात -2 का मतलब 10 की घात -4। ये संख्या यहाँ भाग में इधर कहीं में आएगी गुणा में, तो गुणा में आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 3 गुणा में कितना? 400 गुणा में कितना? 10 की घात -4। उधर क्या बचा? 9 गुणा 10 की घात 9 मल्टीप्लाई क्यों, संख्या की थोड़ी सी गुणा कर लो। 1.5 की गुणा किस में होगी? 4 में। गुणा 10 की घात इकट्ठी करो, 10 की घात कितनी है? 3। ये घात कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 2 0 का मतलब 2 घात, माइनस कितनी है? 4। इधर आ जाओ, 9 गुणा कितना? 10 की घात 9 मल्टीप्लाई कितना क्यों?
15 चौका 60, 6.0 गुणा 10 की घात 5 में से 4 गए 1 बचा, बराबर कितना 9 गुणा 10 की घात 9 क्यों। ये हमें तो क्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये बटे में आ जाएगा, तो क्यू बराबर 6 गुणा 10 डिवाइड बाई कितना 9 गुणा 10 की घात 9। यहाँ तक की बात की लिया, इस घात को ऊपर ले आओ तो 6/9 गुणा 10 की घात, जरा ध्यानपूर्वक देखो यहाँ घात कितनी है 1, नीचे से कितनी आएगी -9, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। इतना आवेश पैदा होगा, इतना आवेश देना पड़ेगा तब जाकर इतना क्षेत्र पैदा होगा। ये था हमारा 21वां न्यूमेरिकल। एक बार इसको ध्यानपूर्वक देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लें। चलिए बात करते हैं 22वें न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल को पढ़ा करो ध्यान से, इतने भारी नहीं होते, बस केवल कंसेप्चुअल बेस होते हैं। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है। 2.4 मीटर व्यास का, यानी हमें दिया क्या है 22वें क्वेश्चन में, हमें दिया है 22वें क्वेश्चन में व्यास। व्यास मतलब डायमीटर बराबर कितना दे दिया 2.4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 1.2 मीटर तो त्रिज्या आ गई हमारी। यार जो कंसेप्ट है उसको लगाया करो। जब हमें व्यास पता, व्यास कितना है 2.4, तो त्रिज्या कितनी होगी 1.2 आधी। आगे बढ़ो, आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 80 गुणा 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू दे दी, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू दे दी। क्या पूछ रहा है, गोले का आवेश ज्ञात करो। गोले का आवेश तो बड़ा सिंपल सा है, हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q/, एरिया क्षेत्रफल किसका, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr², क्योंकि वैल्यू Q की चाहिए ना आवेश की। गोले का आवेश ज्ञात करो तो Q पूछ रहा, ये भाग में इधर गुणा में आएगा, तो Q बराबर आगे इतना। Q बराबर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, 80 गुणा 10 की घात -6 गुणा कितना 4π गुणा r का मान कितना है 1.2 का स्क्वायर। तो संख्या कितनी आ गई 80 और 10 की घात -6, 10 की घात -6, 4 की जगह 4, पाई का मान कितना 22/7, 1.2 को 2 बार लिख लो कि गुणा में है। संख्या को बाहर निकाल लो, संख्या कोण है 80 है, और कितना है 4, और कितना है 22, 1.2, ये सब संख्याएं हैं दोस्त, ये सब संख्या है ऊपर वाली। और डिवाइड में कितना है 7, और घात में कितना है 10 की घात -6। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। इसकी आपस में गुणा कर लेंगे, 80 गुणा 4 गुणा 22, 12 कितने होते हैं 144, 2 अंकों बाद दशमलव, तो गुणा में 1.44 डिवाइड बाई कितना 7 गुणा 10 की घात -6। इसकी आपस में गुणा और भाग करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो आंसर होगा आंसर। ये था हमारा 22वें का पहला पार्ट। एक बार इसको भी देख लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए दूसरे पार्ट में क्या पूछा, उसने पूछा गोले से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। गोले से निर्गत फ्लक्स। अब की बार हमारे से दूसरे पार्ट में क्या पूछा उसने 22वें के दूसरे में, गोले से निर्गत फ्लक्स पूछ रहा है। तो यार फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बराबर Q गुणा 1/ε0। फाई ई बराबर, देखो Q की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल चुके, ए पार्ट में हमने क्या निकाला Q का मान, Q की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल चुके। मल्टीप्लाई कितना 8.85 गुणा 10 की घात -12, 8.85 गुणा 10 की घात -12। यहाँ से जो Q का मान आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद उसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो मिलेगा वो हमारे फ्लक्स का मान होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एज सिंपल एज, बड़ी ये सब कैलकुलेशन मैं लास्ट 3-4 न्यूमेरिकल में करवा चुका, क्योंकि 17 से लेकर 20 तक का जो न्यूमेरिकल थे वे फ्लक्स निकालने के थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाले चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। एक बार क्वेश्चन नंबर 23 को जरा ध्यानपूर्वक पढ़ो। क्या है क्वेश्चन नंबर 23?
जब मैं कहा करूँ कि क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ा करो बुक से। मैंने पहले कहा था कि जिस समय तुम न्यूमेरिकल वाली वीडियो को देखो तो बुक अपने पास रखा करो एनसीईआरटी वाली। चलो एक बार पढ़ते हैं। कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात करो। ये पता किस पे बेस न्यूमेरिकल है? एक पढ़ा था तुम्हें, डेरिवेशन बनने, अनंत लंबाई की आवेशित रेखा, अनंत लंबाई की आवेशित रेखा, इससे r दूरी पर हमने क्षेत्र का मान ज्ञात करा था गॉस की प्रमेय से। ये न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट पे है। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले कंसेप्ट बता रहा। एक अनंत लंबाई की आवेशित रेखा अपने से r दूरी पर कितना क्षेत्र पैदा करती है उसके बारे में डेरिवेशन पढ़ाया हुआ है गॉस की प्रमेय से। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी न किसी सेट में मिलता है बोर्ड में। अनंत लंबाई की आवेशित रेखा अपने से r दूरी पर कितना क्षेत्र पैदा करेगी, उसका फॉर्मूला था E बराबर 9 गुणा 10⁹ 2 लैम्बडा बटे r। 9 गुणा 10⁹ 2 लैम्बडा बटे r, जहाँ पे लैम्बडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्बडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। r बराबर क्या है? दूरी। और E बराबर क्या है? क्षेत्र। ये है कंसेप्ट इस वाले न्यूमेरिकल का। अब इस न्यूमेरिकल में होगा क्या? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इन 3 में से कोई भी 2 वैल्यू देगा और तीसरी पूछ लेगा। इन 3 में से कोई भी 2 वैल्यू देगा और तीसरी पूछ लेगा। अब देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल में क्या दिया। उसने कहा कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, हेलो 2 सेंटीमीटर की दूरी मतलब r का मान 2 सेंटीमीटर दे दिया। 2 सेंटीमीटर मतलब ये दे दिया। दूरी पर इतना क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्षेत्र मतलब भाई E का मान दे दिया 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात करो, तो किसका मान पूछ रहा है? लैम्बडा का। लैम्बडा बराबर ज्ञात करो, तो फॉर्मूला ये लगेगा। क्या फॉर्मूला है? E बराबर 9 गुणा 10⁹ 2 लैम्बडा बटे r। 9 गुणा 10⁹ 2 गुणा लैम्बडा बटे में r का मान कितना है? r का मान रखवाइए 2 गुणा 10⁻²। ये किसका मान आ गया? E का। 2 से 2 कट गया, ये -2 ऊपर आ जाएगी, तो 9 गुणा 10⁻9 प्लस 2 इंटू लैम्बडा। और ये E भी तो दिया हुआ है दोस्त। E का मान कितना दिया? 9 गुणा 10⁴। देखो दे रखा नहीं दे रखा E का मान, यहाँ पे E का मान भी रख दिया। 9 से तो 9 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? 10⁴। उधर क्या बचा? 10⁻9 2 11 मल्टीप्लाई लैम्बडा। वैल्यू तो लैम्बडा की चाहिए ना। ये कहीं में है गुणा में, इधर कहीं में आएगा भाग में, तो लैम्बडा बराबर 10⁻4 के बटे में 10⁻11। तो लैम्बडा बराबर, जब ये 10⁻11 ऊपर जाएगी तो माइनस की 10⁻4 में से 11 घटेगा, तो लैम्बडा बराबर 10⁻7 और मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। ये था हमारा 23वां न्यूमेरिकल। हमने न्यूमेरिकलों की सीरीज को हल कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल और थ्योरी कंप्लीट कर ली। प्ले लिस्ट में जाकर तुम सभी वीडियो को देख सकते हो। और थ्योरी पढ़ने के बाद, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही दोस्त न्यूमेरिकल करने का मज़ा आता है। एक बार तुम अगर पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल से, तो सभी थ्योरी की वीडियो पहले देखना, अपने कंसेप्ट क्लियर करना, तब जाकर न्यूमेरिकल की वीडियो को देखना। प्ले लिस्ट में तुम्हें फर्स्ट चैप्टर की पूरे न्यूमेरिकल सीरीज और प्लस थ्योरेटिकल सीरीज एकदम मिल जानी है, उसको जाकर तुम्हें पढ़ना है। नेक्स्ट जो हम पढ़ाओ में बात करेंगे अगली वीडियो में, अगले चैप्टर की करेंगे, जिसका नाम है विद्युत विभवांतर और धारिता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से 3 से 5 नंबर का बोर्ड में आने की संभावना रहती है। इसलिए आज हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और न्यूमेरिकल की सीरीज का भी यहाँ पर अंत होता है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।